अरे महाराज जी, मनुष्य तो मनुष्य है, कीड़ा मकोड़ा ये भी वेंकटाचल में आकर निवास करें और उनके शरीर पूरा हो जाए तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। बोलो श्री वेंकटेश भगवान की जय। क्या करें, हमने तो बहुत पाप किया, अब हम क्या करें? बोले कोई चिंता मत करो, अब एक बार वेंकटाचल, अब मत करना, बस ये बात जरूर है। हाँ, अब आ गए, एक बार दर्शन कर लिए, पुष्करणी में स्नान कर लिया, अब मत करना, नहीं तो हाथी को महावत मलमल के स्नान कराता है और जैसी बाहर निकलता है सूंड से धूल मिट्टी ऊपर डाल लेता है, कुंजर स्नान हो जाए। अब मत करना, पर किया इसलिए तो रो मत, आ जाओ वेंकटाचल, तिरुपति बालाजी आ जाओ, स्वामी पुष्करणी में स्नान करो, फिर हम निवेदन करें। लिखा है पुराण में कि जब जीव वेंकटाचल आता है तो उसके देह में स्थित अनंत जन्मों के पाप घबराने लग जाते हैं, घबराते घबराते सब खोपड़ी में चले जाते, बालों में। इसलिए यहां आकर सिर मुड़ाना पड़ता है। बालाजी गए मुड़ाएं सिद्ध, कहते हैं ना, प्रयाग गए मुड़ाएं सिद्ध, तो बालाजी गए मुड़ाएं सिद्ध। उसको लोगों ने कामना से भी जोड़ दिया। बहुत से लोग मनौती करते हैं, हमारी अमुक कामना पूरी हो जाएगी तो हम मुंडन कराएंगे, ऐसा भी लोग यहाँ करते हैं। पर कामना नहीं, यहाँ बिना कामना के भी तीर्थ के संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति के लिए मुंडन कराना चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माँ गर्भ क्रियताम पुण्यम मया कारीति बाजने वेंकटेश महादेवे श्रीनिवासे बिलोकिता बिलोकिते नन्यूना नाधिकास्यु किंतु सर्वे महाजना वेंकटाख्ये महापुण्य सर्वपातकनाशने श्रीनिवासम परम देवम यः पश्यति सभक्तम नतेन श्रीनिवासं च तुल्य नतेन तुल्यतामेति चतुर्वेद्यपि भूतले। वाह, जिसने श्री वेंकटेश भगवान का दर्शन कर लिया उसकी बराबरी करने वाला चारों वेदों का पंडित भी नहीं है। यदि उसने दर्शन नहीं किया हो, एक व्यक्ति ने दर्शन कर लिया तो दर्शन करने वाले की महिमा बढ़ जाती है। जो भक्ति पूर्वक भगवान वेंकटेश का दर्शन पूजन करते हैं वो अपने सकोटि कुल संयुक्त प्रयाति हरि मंदिरम, करोड़ों कुलों के सहित भगवान के धाम को जाते हैं। पर बस सावधानी पूर्वक तीर्थ का सेवन करे, भगवान को साक्षात भगवान मान करके दर्शन करे, ये इनकी महिमा है। संपूर्ण यज्ञ तप दान तीर्थ स्नान का जो फल है वो यहां आने पर करोड़ों गुना हो जाता है, करोड़ों गुना हो जाता है। कोई भी शुभ कर्म यहां आकर कोई करे तो करोड़ों गुना उसका पुण्य हो जाता है। वेंकटाद्रि निवासम च चिंतयन घटिका द्वयम, दो घड़ी माने 48 मिनट, करोड़ों करोड़ों यज्ञ जब तप करने का पुण्य यहां केवल 48 मिनट बैठकर साधन कर लो तो प्राप्त हो जाए। आप लोग तो गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः 2 घंटा रोज तुलसी चढ़ा रहे हो हैं, तो एक ठाकुर जी की और पूज्या गौ माता की और महाराज जी की कितनी कृपा है। अब एक बात और सुन लो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस व्यक्ति के मन में तिरुपति बालाजी के दर्शन का भाव नहीं जगता, यहां आने पर भी जिसको दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, अरे क्या है, पूजाने खाने का धंधा बना रखा है, मंदिर बना लिया, यूं कर दिया त्यों कर दिया, इस तरह की भावना यहां आने पर किसी के मन में वो आ गई, यहां आकर भी भाव से दर्शन नहीं करता, तीर्थ का भाव से दर्शन नहीं करता, तो महाराज जी वेंकटाचल महात्म्य में भगवान व्यास जी कह रहे हैं, समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति वर्ण संकर जरूर है। ये वर्ण संकर की पहचान है
इस तीर्थ में आकर भी उसको भाव नहीं जगा। न पितृवीज संभव, वो अपने पिता की संतान नहीं है। इतना महाराज महात्मा वेंकटाचल का है, इसलिए वेंकटाचल में अवश्य आकर जीवन में एक बार वेंकटाचल का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब एक बात और हम कह देते हैं और कह करके संपन्न करते हैं। वो बात ये है कि जो लोग धामनिष्ठ संत हैं, अयोध्या चित्रकूट वृंदावन में रह करके अहरनिश भजन कर रहे हैं, भाई धाम में भेद नहीं और ठाकुरों में भेद नहीं। वे वेंकटाद्रि बिहारी ही तो वृंदावन बिहारी के रूप में विराजमान है, ये वेंकटाद्रि बिहारी ही तो कनक बिहारी जी के रूप में विराजमान है। इसलिए जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें अवश्य आना चाहिए, और जो धाम निष्ठा लेकर चित्रकूट अयोध्या वृंदावन में अखंड वास कर रहे हैं, उनकी निष्ठा को हम विचलित नहीं करना चाहते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। क्योंकि कथा तो सब सुनते हैं ना, सब कहें महाराज ऐसा ऐसा बात बोले, अब छोड़ो वृंदावन चलो, अब उधर ही चलो। अब उनका भजन साधन छूटेगा तो अपराध किसके ऊपर जाएगा। ऐसे जो धामनिष्ठ संत हैं उनको हमारे करुणा वरुणालय श्रीनिवास वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी वहीं पहुंचकर दर्शन दे देंगे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से पापनाशन तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है, भद्रमती नाम के ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन किया है। इस भद्रमती ब्राह्मण ने स्नान करके और पापनाशन तीर्थ, वो भद्रमती नाम के ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उनकी 6 पत्नियां थी, कृता, सिंधु, यशोवती, कामनी, मालिनी और शोभा। और उन ब्राह्मण ने उन 6 पत्नियों के गर्भ से 200 पुत्र उत्पन्न किए। कितने पुत्र उत्पन्न किए? 6 पत्नियां थी उनकी भद्रमती की, और संतान कितनी भई? 200। बड़े वीर पुरुष थे ब्राह्मण, इसमें कोई संदेह नहीं। आज हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, और एक फैक्ट्री तो बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। कौन सी फैक्ट्री जानते हैं? साधुओं की फैक्ट्री बंद। साधुओं की फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। क्यों? साधुओं की फैक्ट्री तो गृहस्थ लोग चलाते हैं। अब हम भी किसी न किसी परिवार में ही तो पैदा हुए और फिर संतों की शरण में आ गए। अब क्या हो गया है, अच्छे संस्कार संपन्न परिवारों में एक ही बालक है। अब वो कहाँ से बाबा जी बनेगा भाई, कहाँ से भजन करेगा? धीरे 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 महाराज साधुओं की फैक्ट्री बंद हो रही है। एक बार हम ऋषिकेश में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में बैठे थे, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, अकाल पड़ गया जी अकाल, अकाल पड़ गया जी अकाल। हमने सोचा शायद किसी ने सुना दिया होगा कहीं अकाल पड़ गया, तो हमने हाथ जोड़कर पूछा कि स्वामी जी कहाँ अकाल पड़ गया? तो हंसकर बोले, स्वामी जी साधुओं का अकाल पड़ गया। क्या कहा? साधुओं का अकाल पड़ गया, अब साधु नहीं बनते। पवित्र गृहस्थाश्रम से पवित्र संत निकलते हैं। अब गृहस्थ ही इतना मलिन हो गया तो पवित्र संत कहां से आवें? वो बुरा नहीं मानना, वर्तमान समय के जो ऊटपटांग व्यवहार करने वाले, असंयमित जीवन जीने वाले लोग हैं, उन परिवारों से कोई छोड़कर साधु बनने चलता भी है तो वह अपने दूषित संस्कारों को जल्दी समाप्त नहीं कर पाता है। अब दूषित संस्कार लेकर आया है यहां, तो यहां आकर क्या करेगा? व्यसन करेगा, कुरीतियां पैदा करेगा, गाली गलौज करेगा, झगड़ा करेगा, और उससे क्या होगा? उससे संत वेश में वैसे ही लोगों की श्रद्धा शिथिल होती चली जा रही है, उससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम मात्र के लिए भी भगवान ने, गुरु जी ने कृपा करके संत वेश दे दिया है, तो इतने सावधान रहो
कि तुम्हारी साधुता पर संसार में कोई उंगली ना उठा सके। इतना संयत, सावधान, पवित्र व्यवहार करो। आप वहां बैठ के सो जाएं, आपका क्या घाटा है? हम यहां बैठ के सो जाएं तो सबकी नजर हमारे ऊपर टिकी कि नहीं टिकी? लो महाराज सो गए। कहते कथा में नहीं सोना चाहिए, खुद सो गए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संतों पर सारे संसार की दृष्टि लगी हुई है। ये सारे संसार के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक कौन है? संत हैं। गृहस्थों पे जिम्मेवारी कम है, साधुओं पे जिम्मेवारी ज्यादा है। गृहस्थों पर अपने कल्याण की जिम्मेवारी है और साधुओं पर अपने कल्याण के साथ जिस कुल में पैदा हुए उस कुल के भी कल्याण की जिम्मेवारी है, और जिस राष्ट्र में वे पैदा हुए हैं उस राष्ट्र के भी कल्याण की जिम्मेवारी है। और राष्ट्र ही नहीं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार के कल्याण की जिम्मेवारी साधुओं की है। गृहस्थ पर भार बहुत कम है, साधु पर भार बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप साधुओं की फैक्ट्री बंद मत कीजिए, इसको चालू कीजिए फिर से। पवित्र संतान उत्पन्न कीजिए। और दान दक्षिणा तो आप देते हैं, अच्छी बात है। कोई समय आएगा कि श्री सिया वल्लभदास जी महाराज साधुओं की संस्था चलाने के लिए भक्तों से कहना पड़ेगा, अब भेंट मत दो, अब पुत्र दो। क्या कहना पड़ेगा? पुत्र दो। आप लोग कहेंगे पुत्री दो नहीं चलेगा क्या? आज के सुधारवादी लोग स्त्रियों को भी संन्यास दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि यह कर्म शास्त्र निषिद्ध है। माताओं को अपने घर पे रहकर अपने पति, अपने पिता, अपने भाई, उनके संरक्षण में रहकर ही भजन करना चाहिए। उन्हें घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। साधु सन्यासी नहीं बनना चाहिए उन्हें। मठ मंदिरों में स्त्रियों को स्थायी निवास नहीं देना चाहिए। विरक्तों की सन्यास की मर्यादा का सत्यानाश हो जाता है। तो जिस आश्रम में वे पहुंची, उन आश्रम के संतों की भी साधुता का नाश हुआ और स्वयं उनके भी चरित्र का नाश हुआ, उनकी श्रद्धा का नाश हुआ। और ऐसी जो दुर्वृत्तियां हैं वे छिपती नहीं हैं, वे कभी न कभी उजागर होती हैं। तो उससे सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सावधानी ही जीवन है। अपने गुरुजनों के नाम को कलंक न लगे, ऐसा काम करो। माताएं खूब भक्ति करो, अपनी संतान को अच्छे संस्कार दो। आप मीरा हो, आप करमेती हो, आप अनुसुईया, अरुंधति, सावित्री हो, आप पवित्र संस्कारों को अपनी संतान को दीजिए। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहां बड़े पैमाने पर सन्यास दीक्षा हो रही है। स्त्रियों को, साधकों को, सबको सन्यास दिया जा रहा है, आप उपस्थित होइए। हम भी थे, हमसे भी बहुत आग्रह था। हमने कहा हम तो पहुंच नहीं सकते, व्यवस्था बना दी जाएगी, तो व्यवस्था से भी नहीं पहुंच सकते। और पूज्य श्री रमणरेती वाले महाराज जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि बुरा मानो माय डियर, चाहे भला मानो, जहां शास्त्र विरुद्ध कोई काम होगा वहां मेरी उपस्थिति संभव नहीं है। बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं वहां उपस्थित नहीं हो सकता। क्या कहें। तो महाराज ये ब्राह्मण, इनके 6 पत्नियां थी, 200 पुत्र थे महाराज जी। लेकिन नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। महाराज जी वो दरिद्रता के दुख से दुखी। अब 200 बच्चों का पोषण, इतना बड़ा कुनबा कौन भरण पोषण करे। बड़े दुखी थे। उनके वो ब्राह्मण विलाप करते थे, हाय हाय मैं क्या करूं। बोले देखो, भले ही ज्ञान और सदाचार से हम संपन्न हैं,
फिर भी इतनी संतान के कारण मेरा जीवन धिक्कार के योग्य है। उनकी पतिव्रता पत्नी ने 6 पत्नियों में एक पत्नी, उनका नाम था कामिनी, उन्होंने कहा कि हे भगवान, हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। कैसे? बोले स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर वेंकटाचल नाम का महान दिव्य पर्वत है। उस पर्वत का दर्शन करते ही सारे पापों का नाश हो जाता है। दरिद्रता पाप का ही परिणाम है। वहां जाकर पाप नाशन तीर्थ में हम स्नान करें। हमने नारद जी के मुख से इसका महात्म्य सुना था कि वेंकटाचल पर जो पापनाशन तीर्थ में स्नान करता है उसको उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वे ब्राह्मण वेंकटाचल आए और यहां आने पर उन्होंने पांच हाथ भूमि एक ब्राह्मण से मांगी, सुघोष से। सुघोष प्रसन्न हो गया। उसने पृथ्वी वैष्णवी पुण्या पृथ्वी विष्णु पालिता पृथिव्यास्तु प्रदानेनो प्रीताम में जनार्दन, ये कह करके पृथ्वी दे दी। और महाराज जी भद्रमती का पूजन किया और भद्रमती इस पुण्य भूमिदान के पुण्य से उस ब्राह्मण को तो, भूमिदान करने वाले को तो भगवान का धाम प्राप्त हो गया। और भद्रमती अपने पुत्रों के साथ वेंकटाचल पर गए और महाराज जी जा करके उन्होंने पापनाशन तीर्थ में स्नान किया, श्री स्वामी पुष्करणी में स्नान किया, श्वेत वाराह भगवान का दर्शन किया और अपनी संतान के सहित भगवान वेंकटेश प्रभु का दर्शन करते ही महाराज रोने लगे ब्राह्मण। और वेंकटेश भगवान का जैसे ही दर्शन किया, भगवान साक्षात प्रकट होकर उनसे बातचीत करने लगे। उनकी दरिद्रता का नाश हो गया। नमो नमस्ते खिल कारणाय, नमो नमस्ते खिल पालकाय, नमो नमस्ते मरनायकाय, नमो नमो दैत्य विमर्दनाय, ये कहकर के स्तवन किया है। श्री राम जी के रूप में स्तवन किया है श्रीनिवास भगवान का। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते सुखदायिने, श्रियार्थिनाशने तुभ्यम भूयो भूयो नमो नमः। ये श्रीनिवास भगवान का स्तोत्र है, भद्रमती ब्राह्मण के द्वारा किया गया स्तोत्र। बड़ी महिमा है इसकी। तो हम लोग बैठे हैं यहाँ, तो कम से कम अंतिम श्लोक के द्वारा तो भगवान की स्तुति कर सकते कि नहीं। आप सब लोग तो भगवान की तरफ ही हाथ जोड़ के बैठे हैं और हम भगवान की गोद में बैठे हैं, ऐसा भाव। इधर ही है ना ठाकुर जी, इधर ठाकुर जी हैं, तो हम तो ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं, तो आप लोग ठाकुर जी के सन्मुख विराजमान हैं। नमोस्तुते वामन रूप भाजे, नमोस्तुते क्षत्रकुलांतकाय, नमोस्तुते रावण मर्दनाय, नमोस्तुते नंद सुताग्रजाय, नमोस्तुते नंद
सुताग्रजाय। अब अंत में श्लोक का सभी उच्चारण करें। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलाकांत। सभी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलाकांत। नमस्ते सुखदायिने, नमस्ते सुखदायिने। श्रितार्तिनाशिने तुभ्यं, श्रितार्तिनाशिने तुभ्यं, श्रितार्तिनाशिने तुभ्यं। भूयो भूयो नमो नमः, भूयो भूयो नमो, भूयो भूयो नमो नमः, भूयो भूयो नमो नमः। बोलो वेंकटेश भगवान की जय। यही वेंकटाचल पर्वत पर आकाश गंगा तीर्थ है, उसकी महिमा है। रामानुज नाम के ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा की है, उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान के भक्तों के लक्षणों का वर्णन है। भगवान के भक्तों का लक्षण क्या है? कहते महाराज जी, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जो दूसरे में दोष कभी देखते ही नहीं हैं, जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो निष्प्रिय हैं, कुछ चाहते नहीं हैं, शांत चित्त हैं, उन्हीं को भगवान का भक्त समझना चाहिए। जो मनवाणी और क्रिया से दूसरों को पीड़ा नहीं देते, जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, जो उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, जो भगवान के चरणार बंदों के भक्त हैं। भगवान कहते हैं, वेंकटेश भगवान स्वयं बोल रहे हैं, वो मेरे उत्तम भक्त हैं। जो उत्तम माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में लगे रहते हैं, भगवत पूजा के कार्य में सहायता करते हैं, मेरी पूजा देखकर आनंदित हो उठते हैं, वे भगवत भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारी और सन्यासियों की सेवा करते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं, शत्रु मित्र में संभाव रखते हैं, धर्मशास्त्र के वक्ता और सत्यवादी हैं, ऐसे पुरुषों की सेवा करते हैं, वे भी मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, भगवान का नाम सुनकर जो हर्ष से खिल उठते हैं, भगवान वेंकटेश करें, हे रामानुज विप्र, वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं, सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, दोषों को ग्रहण नहीं करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं, मेरे नामों का स्मरण करते हैं, मेरे भक्त हैं, वे सब मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसका भी बड़ा सुंदर विचार है। सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, इतनी सी बात समझना चाहिए। चक्र तीर्थ की महिमा है, पद्मनाभ की तपस्या है। ये पद्मनाभ तप कर रहे थे और राक्षस ने आकर आक्रमण किया, भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान के चक्र ने प्रकट होकर राक्षस का वध कर दिया और उस भक्त की, पद्मनाभ ब्राह्मण की रक्षा कर ली। ये चक्र तीर्थ भी यहीं विराजमान है। चक्र तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है, पद्मनाभ मुनि की इन्होंने रक्षा की है। सुंदर नाम का गंधर्व वशिष्ठ जी के हिसाब से राक्षस हो गया था, वह भी आया है और यहाँ आकर के उसने स्नान किया है, दर्शन किया है, वह भी मुक्त हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चक्र तीर्थ में आकर के वो स्नान करके मुक्त हो गया है। यहाँ एक घोण तीर्थ भी है, इस घोण तीर्थ में स्नान करके भी ये गंधर्व का उद्धार हो गया था, गंधर्व पत्नी का। ये घोण तीर्थ की भी बड़ी भारी महिमा है। इसका
वर्णन अगस्त्य जी महाराज ने किया है। ये वेंकटाचल के मुख्य 108 तीर्थ हैं। यहाँ कितने तीर्थ हैं? 108 तीर्थ हैं। इनमें 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य को देने वाले हैं और 6 तीर्थ मुक्ति देने वाले हैं। स्वामी पुष्करणी, आकाशगंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमारधारिका तीर्थ और तुम्ब तीर्थ, ये इतने तीर्थ, कम से कम 6 तीर्थ तो यहाँ दर्शन करना ही चाहिए। तुम्ब तीर्थ को आपने सुना कि वहाँ दर्शन करके गर्भवास में नहीं जाता है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। आज सहज ही हमको पांडु तीर्थ का दर्शन हो गया। जहाँ हवन करते हैं उसके नीचे ही गुफा में पांडवों की प्रतिमा, मोहनदास जी ले गए थे हमको दर्शन कराने, थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, बड़ा सुंदर दर्शन है। और गोगर्भ तीर्थ है, पद पद पर यहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं, इनका भी नाम, पांडु तीर्थ का भी 6 प्रधान तीर्थों में नाम आया है। वहाँ एक शिला है, महाराज जी कहते हैं ये साक्षात भगवान विश्वनाथ जी, ये वेंकटेश भगवान के सामने ही शिला रूप में विराजमान थे। एक ब्राह्मण का लड़का मर गया, उसने कहा विश्वनाथ जी से मेरा बेटा जिलाओ, नहीं जिलाया। शंकर जी ने उनकी राजी, वो तो मालिक है ना, राजाधिराज हैं, जिला में नहीं, जिला में नहीं जिलाया तो ब्राह्मण नाराज हो गया। बोले जाओ, हमारे पुत्र को जिंदा नहीं करते तो जाओ मंदिर के बाहर चले जाओ। बोले ठीक है। तो यहीं बैठ करके वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, निकट में ही है महाराज जी तीर्थ वहाँ। और आज भी मंदिर से भगवान का प्रसादी माला और उनका प्रति सोमवार वेंकटाचल भगवान की ओर से अर्चन होता है। वो शिवलिंग भी यहाँ यद्यपि है, लेकिन भगवान प्राकृतिक शिला रूप में ही भगवान शिव विराजमान है। पांडु तीर्थ में, पांडव तीर्थ में ही विराजमान है। हम दर्शन करके आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से ये संक्षिप्त भाव से हमने वेंकटाचल तीर्थ का स्मरण किया। इसमें 5 पांडव महाराज जी आए हैं और यहाँ आकर के उन्होंने, यहाँ एक और बात है, यहाँ आकर के महाराज जी उन्होंने गोदान किया है और भगवान श्री कृष्ण ने उनके कल्याण के लिए गोदान यहाँ लिया है, ऐसा भी वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। स्वर्ण मुखरी नदी के प्राकट्य का वर्णन है। भगवान श्वेत वाराह कैसे प्रकट भय हैं इनका वर्णन है, जिनका हमने दर्शन किया, वर्णन किया। बाराह जी ने, बाराह भगवान आज भी प्रकट होकर के विराजमान हैं। वेंकटाचल पर राजा शंख और महर्षि अगस्त्य को भगवान ने दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किया है। अगस्त्य जी ने प्रार्थना की है कि भगवान आप सबको दर्शन देने के लिए प्रकट होकर यहाँ विराजें। अगस्त्य जी की प्रार्थना पर ही भगवान प्रकट हैं। कालांतर में भगवान कंदरा में चले गए थे। जब श्री हाथीराम बाबा आए हैं तब भी भगवान कंदरा में उनके साथ संवाद करते थे। भगवान हाथीराम बाबा के साथ चौसर खेलते थे। 18 राजाओं ने पूरा का पूरा पर्वत हाथीराम बाबा को दान कर दिया था। बाबा की भूमि में ही सब जय जयकार हो रही है। आज भी हाथीराम बाबा मठ से मंगला भोग आज भी वहीं से जाता है। माखन, मिश्री और पान ये आज भी वहां से जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अंजना तीर्थ है जिसको जापाली तीर्थ कहते हैं। अंजना तीर्थ की बड़ी महिमा है। वायुदेव द्वारा वरदान प्राप्त हुआ है और हनुमान जी का अवतरण यहीं अंजना माता ने तपस्या करके और हनुमान जी को प्राप्त किया है। आकाश गंगा तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वहाँ जापाली हनुमान जी महाराज हैं जो आज भी जप कर रहे हैं। जावाली ऋषि को दर्शन दिया है और बाबा श्री हाथीराम बाबा ने वहाँ बैठ करके भी बड़ी कठोर तपस्या की है। हनुमान जी का साक्षात्कार प्राप्त किया है। और महाराज जी हाथीराम बाबा ने जीवित समाधि ग्रहण की है। वेणुगोपाल भगवान का मंदिर है और उनकी जीवित समाधि है जिसका आकर अवश्य दर्शन करना। कल हम जीवित समाधि का दर्शन करके आए। बोलो श्री वेंकटेश बालाजी महाराज की।
ये हमने संक्षिप्त रूप से स्कंद पुराण का ये जो वेंकटाचल महात्म्य है, इसको ठीक से कहा जाए तो कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए केवल इसी को कहने के लिए। लेकिन व्यास समास के क्रम से दास ने ये वेंकटाचल महात्म्य को प्रायः आद्योपांत ही कह दिया है। और अब विचार है कि अब जो दिन बचे हैं उनमें कुछ विशेष बातें महात्म्य की वाराह पुराण में, वायु पुराण में, ब्रह्म पुराण में आवेंगी, तो उनको भी इच्छा है कि थोड़ा ग्रंथ देख करके और कुछ कुछ भाव उनके भी कहे जाएं। जय जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, नंद नंदन गोपाल भज मन श्री राधे, नंद नंदन गोपाल मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, जय राधे भज मन श्री राधे, राधे जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे, नंद नंदन गोपाल भज मन श्री राधे, नंद नंदन गोपाल भज मन श्री राधे, श्रीनिवास गोपाल भज मन श्री राधे, श्रीनिवास गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। अभी विष्णु पुराण में आप लोगों ने ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि के प्रकरण का श्रवण किया। इत्येषा दक्ष कन्यानां कथितापत्य संतति श्रद्धावान संस्मरेन नेतान अनपत्यो न जायते। इस सृष्टि के क्रम का दक्ष की पुत्रियों के वंश का जो श्रवण करता है वो निस्संतान नहीं रहता, ऐसा इसका बड़ा महात्म्य है। अब परम भागवत श्री ध्रुव जी के चरित्र का आरंभ विष्णु पुराण के अनुसार हो रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा में भी आप लोग ध्रुव चरित्र सुनते हैं, पर भागवत जी में ध्रुव चरित्र जो है और विष्णु पुराण में जो ध्रुव चरित्र है वो और अधिक विशिष्ट है और विस्तार से है। तो भागवत जी के चरित्र को तो आपने सुना ही है, कुछ भागवत के भावों को भी हम कहेंगे और विष्णु पुराणों तो ध्रुव चरित्र हम कहने जा रहे हैं। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की। प्रियव्रतोत्ता श्री पराशर उवाच प्रियव्रतोत्तान पादौ
मनो स्वायंभुवश्यतु द्वौ पुत्रौ तु महावीर्यौ धर्मज्ञौ कथितौ तव तयोरुत्तानपादस्य सुरुच्यामुत्तमस्तुतः अभीष्टायामभूत् ब्रह्मन् पितुरत्यन्तवल्लभः। श्री स्वयंभव मनु के दो पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद हुआ। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। महाराज उत्तानपाद का प्रेम अपनी ज्येष्ठ पत्नी सुनीति से नहीं था, कम था, और सुरुचि से उनका अधिक प्रेम था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव हुआ। यह गोवत्स द्वादशी व्रत किया था। भविष्य पुराण के अनुसार गोवत्स द्वादशी व्रत किया था सुनीति ने। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि जो आती है ना महाराज जी, कार्तिक कृष्ण द्वादशी, इसको गोवत्स द्वादशी कहते हैं। इस गोवत्स द्वादशी का व्रत करने से सुनीति माता ने गो सेवा की थी और गोवत्स द्वादशी का व्रत किया था। उसी के प्रभाव से उनका पुत्र इतना धर्मात्मा हुआ, महान भक्त ध्रुव हुआ। एक दिन की बात है, ध्रुव जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई उत्तम पिताजी की गोद में बैठा हुआ है। आपने देखा होगा घरों में छोटे बच्चे में, एक बच्चे को आप गोद में ले लो ना तो दूसरा बच्चा अपने आप आ जाएगा गोद में। एक को कोई चीज दे दो तो दूसरा रूठ जाएगा, हमको भी वही चीज चाहिए। बालकों का स्वभाव होता है। अपने छोटे भाई को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देख करके बालक ध्रुव के मन में भी भाव आए, मैं भी अपने पिताजी की गोद में बैठूं। और पिताजी की गोद में बैठने के लिए वो जैसे ही उद्यत हुए, महाराज सिंहासन पर बैठे। सिंहासन ऊंचा है, गोद में उत्तम बैठा हुआ है। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी सीढ़ियों पर चढ़कर सिंहासन के निकट पहुंचे, अपनी छोटी छोटी भुजाओं को ऊपर किया। पिताजी उनको उठाना ही चाहते थे गोद में, तब तक सुरुचि ने दूर से देख लिया। वह स्वभाव से चंडी सुरुचि दौड़ी हुई आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़कर उसको वहां से हटा दिया, झिटक दिया, दूर अलग कर दिया। और कहा, क्रियते किम वृथा वत्स महानेश मनोरथः अन्य स्त्री गर्भजातेन यसंभूय ममोदरे। बेटा ध्रुव, ये तेरा महान मनोरथ व्यर्थ है। क्यों? यद्यपि तू राजकुमार है, महाराज का ही पुत्र है और ज्येष्ठ राजकुमार है, फिर भी तू महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? तेरा अपराध क्या है? तेरा अपराध यही है कि तू मेरी सौत के पेट से पैदा हुआ है। एक बात हम आपको निवेदन करें, सौतिया डाह कितना खराब होता है। हमने महापुरुषों से, गुरुजनों से सुना है कि महाराज उत्तानपाद ने पहले सुनीति से ही विवाह किया था, पर लंबे समय तक जब सुनीति से कोई संतान न हुई
तो सुनीति के ही आग्रह पर महाराज उत्तानपाद ने सुनीति की ही छोटी बहन सुरुचि से विवाह किया था। खास बहन थी, आप सोचिए। पर ये सुरुचि आई और उसके बाद सुनीति ने गोवत्स द्वादशी व्रत किया और गोमाता की कृपा से सुनीति के ध्रुव का जन्म हो गया। ध्रुव के जन्म के 1 वर्ष के पश्चात सुनीति ने जन्म लिया। सुरुचि के पेट से उत्तम ने जन्म लिया। उत्तम ध्रुव जी से 1 वर्ष छोटे थे। पर ये सौतिया डाह इतना बुरा होता है कि अपनी बड़ी बहन उसको भी सौत मान लिया। बहन नहीं, अन्य स्त्री, दूसरी स्त्री के पेट से, पराई स्त्री से पैदा हुआ है, तू महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। उच्चैर मनोरथस्तेयम मत्पुत्रश्चैव किं वृथा सुनीत्यामात्मनो जन्म किन्त्वया नावगम्यते। ये मनोरथ तो मेरे पुत्र का ही सफल होगा, मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। इस सिंहासन पर बैठने का मतलब है राजा बनना। अरे भले आदमी, अरे उसकी गोद में, पिता की गोद में कोई बैठ गया तो गोद में बैठने से कोई राजा थोड़ी बन गया। पर ईर्ष्या इतनी है कि इस गद्दी पर महाराज बैठेंगे और महाराज के बाद मेरा लड़का उत्तम बैठेगा, तू नहीं बैठ सकता। तुझे पता नहीं है कि तेरा जन्म सुनीति के पेट से हुआ है, गर्भ से हुआ है। शास्त्रों में नारियों का समादर करना चाहिए, ऐसी आज्ञा है। स्त्रियों का जो अनादर करते हैं उस घर में देवता रुष्ट हो जाते हैं, देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं। जिस घर की बहू बेटियां पीड़ित की जाती हैं, सताई जाती हैं, वो रुदन करती हैं, उस घर से लक्ष्मी जी चली जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों की का आदर जहां होता है वहां देवता रमण करते हैं। लक्ष्मी विलास करती है। माताओं को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। किंतु इसके साथ ही एक बात और विशेष रूप में लिखी हमारे शास्त्रों में। क्या लिखा है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुरुष का धर्म है वह स्त्री का सम्मान करे, आदर करे। किंतु जो पुरुष स्त्रैण होता है उसकी शास्त्रों में बड़ी निंदा होती। स्त्रैण जानते हो? नहीं जानते? संस्कृत भाषा का शब्द है। स्त्रैण को आज की भाषा में कहेंगे जोरू का गुलाम। अपना ज्ञान विवेक बुद्धि सब गिरवी रख दिया हो, जिसने पत्नी के चरणों में भेंट कर दिया हो, वो कहे दिन को रात तो कहे रात, और रात को दिन कहे तो बोले दिन। हम हंसाने रुलाने के लिए नहीं कुछ बात बोल रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसके हैं उसी को करना चाहिए। सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु। सर्वस्य द्वे, हर मनुष्य के पास दो चीजें हैं, एक सुमति और एक कुमति। कुमति सुमति सबके उर रही। कुमति सुमति सबके उर रही। नाथ पुराण
अब और कुमति बसी विपरीता। अब और कुमति बसी विपरीता। हित अनहित जानऊ अनहित जानऊ सर्वस्य द्वे सुमति कुमति। सबके भीतर दो चीजें हैं, सुमति और कुमति। सुमति संपत्ति का कारण है और कुमति विपत्ति का कारण है। सुमति रहेगी तो संपत्ति सुख सौभाग्य सब बढ़ेगा, और कुमति आएगी तो सब मटिया मेट हो जाएगा। चाहे जितनी संपत्ति हो, कुमति आई नहीं कि सब गई। सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु। दूसरी बात, वृद्धो यूनाभ्युदयमतिना श्रद्धया सेवनीया। जवान व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुने, जवान व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना उत्कर्ष अपनी उन्नति चाहता है। भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों प्रकार की उन्नति कोई युवक चाहता है तो उसे युवा का संग नहीं करना चाहिए। जवान व्यक्ति को जवान व्यक्ति का संग नहीं करना, जवान व्यक्ति को बच्चों का संग भी नहीं करना, जवान व्यक्ति को जवान का संग नहीं करना। किसका संग करना? ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध। अवस्था में भी बड़े हों और ज्ञान में भी बड़े हों, ऐसे परिपक्व विचार वाले महापुरुषों का, बड़े बूढ़ों का संग जवान को करना चाहिए। हनुमान जी युवा हैं, पर हनुमान जी संग किसका करते हैं? बड़े बूढ़े का, जामवंत जी का। जामवंत में पूछूं तो जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजे मोई। उचित सिखावन दीजे मोई। जामवंत जी ने सब संभाल लिया, और जामवंत जी से न पूछते हनुमान जी तो हनुमान जी का राम जी के दासों में पहला नाम नहीं लिखा जाता। दासनपति हनुमान जो बने हैं वो हनुमान जी ने दिखा दिया। बलवान को, युवान को किसी वृद्ध का संग करना चाहिए। ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, वयो वृद्ध। एक साधु साई कहावत सुन लो। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे, साधुओं की कहावत, कहते छोरा छोरी छुरी साधु को तीन चीज बुरी। क्या कहते थे? छोरा छोरी छुरी और साधु को ये तीनों चीजें बुरी, इनको त्याग दो। छोरा माने लड़का, लड़के इनका स्वभाव कैसा होता है? बालक बर्रे एक स्वभाव। ततैया के छत्ता में हाथ डाल दो, महाराज दुबले पतले को भी, दुर्बल दास को भी मोटा कर देंगे, बिना गोली खाए, बिना कैप्सूल खाए। ऐसा हुआ। बच्चे कब अपमान कर देंगे कोई पता नहीं। एक महात्मा जी हमारे बड़े प्रेमी हैं, बड़े विद्वान संत हैं, 90 वर्ष से ऊपर आयु है, अभी भी खूब चलते हैं। तो महाराज जी एक गांव में गए, एक पंडित जी बोले, महाराज आप बहुत बड़े विद्वान हो, हमारे लड़के को ले जाओ, पढ़ाओ, कुछ
योग्य बनाओ। बोले ठीक है। बस में बैठ गए, रोडवेज की बस में। 11-12 साल का लड़का था, पंडित जी का लड़का था। उसमें बस में रोना शुरू किया। उसको याद आ गई मम्मी की। 11-12 साल का लड़का रोया। जैसी रोया तो उस समय कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी कि वो बाबा जी लड़के बच्चे चुराते हैं। वो बस के लोगों ने कहा रोको बस, रोको बस, रोको बस, ए देखो बाबा जी लड़का ले जा रहा है, देखो बच्चा रो रहा है। आओ देखा ना ताओ, बस में बैठे जितने यात्री थे सबने जिस पे जो बना सो प्रहार किया। आज भी उनके शरीर में गांठ पड़ी हुई। किसी ने नहीं पूछा कि आप कहां जा रहे हो, बच्चा कौन है, किसका, कुछ, मारो 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 इसको। बस खड़ी कर दी, पिटाई की उनकी खूब। तब किसी ने कहा तो मर जाएगा बेचारा, बाबा जी छोड़ दो, छोड़ दिया। अब कहा चलो ऐसे नहीं, थाने पे ले चलो इसको। बच्चा पकड़ता है, वो बस को थाने ले आए। जैसे ही थाने में बस आई, वो थानेदार जो था ना, वो उन्हीं महाराज का चेला था। गुरुजी के कपड़ा फट गए, लोहू लुहान हो गए। गुरुजी देखते ही गुरुजी को साष्टांग पड़ गया महाराज। तो गुरुजी, गुरु साक्षात परब्रह्म, बड़े उच्च कोटि के संत। जैसी बस वाले ने देखा कि थानेदार साहब ने तो उनको लंबी डंडोत की, उसने बस स्टार्ट की, भगा। सब चले गए यात्री। बोले गुरुजी आपकी क्या हालत हुई, रिपोर्ट लिखें, इनको पकड़ें। बोले किसी को मत पकड़ो, कुछ मत कहो, ये अमुक गांव का लड़का है, इसके घर भेज आओ पुलिस की जीप से। क्यों, अब तो बस तो चली गई। तो पुलिस की गाड़ी में बिठा के महात्मा जी को, उस बच्चे को गांव भेज के आए। पिताजी बोले कि महाराज जी इतने जल्दी बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई। बोले पढ़ाई भी हो गई और गुरुदक्षिणा भी मिल गई बिना पढ़ाए। क्या गुरुदक्षिणा, देखो पूरे सब। ये खतरा है महाराज, बालक बर रहे एक स्वभाव। छोरा छोरी, छुरी, छुरी माने हथियार। अस्त्र का संपर्क भीतर क्रूरता पैदा करता है। समय हुआ तो अखाड़ों की स्थापना हुई। हमारे संतों ने धर्म की रक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए हथियार भी उठाया। लेकिन हथियार रखना ये साधक की तपस्या का विनाश करने वाला है। कभी क्रोध आया तो हिंसा अवश्य उससे होगी, और हिंसा होगी तो यह देव दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। ये जितने बड़े बड़े बम बने हैं ना, कभी न कभी तो फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे। फूटेंगे तब क्या हालत होगी। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक बार हमने अखबार में पढ़ा था कि ये जो बन चुकी है, ये बात लगभग 15 साल पुरानी होगी। 15 साल नहीं होंगे, शायद कम समय हुआ। अटल जी ने परमाणु परीक्षण किस सन में किया था, हो गया होगा हैं? हाँ, तो अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस समय की बात है। अखबार में आया था, हमने पढ़ा था कि इतना बारूद तैयार हो चुका है कि पूरे संसार को 40 बार पूरी तरह मिटाया जा सकता है। 40 बार पूरी दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। इतनी बारूद इकट्ठी हो चुकी है। इतने बारूद की ढेरी पर सब लोग बैठे हैं। दंड व्यवस्था शासक के हाथ में रहने दो, ईश्वर के हाथ में रहने दो। साधक का सबसे बड़ा शस्त्र है उसका भजन है। साधु के लिए इस हथियार से बड़ा कोई हथियार नहीं। ये सबसे बड़ा हथियार है, इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं। तो छोरा छोरी छुरी, तीन चीज बुरी।
वृद्धो यूनाभ्युदय मतिना श्रद्धया सेवनीय। श्रद्धा पूर्वक युवा का धर्म है वो ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध की सेवा करे। अब तीसरी आखिरी बात सुन लो। स्त्री पुंबच्च प्रभुवती यदा तद्धिगेहम विनष्टम। जिसको अपने घर में आग लगानी हो, अपने घर को पूरी तरह ध्वस्त करना हो, समाप्त करना हो, उसको चाहिए कि पुरुष वाला काम तो स्त्रियों को दे दे और स्त्रियों वाला काम पुरुष करने लग जाए, बस घर उजड़ जाएगा। स्त्री पुंबच्च प्रभुवती यदा। स्त्री जब पुरुष बन जाती है घर में तो सारा घर नष्ट हो जाता है। महाराज स्वयंभू मनु की बहू है सुरुचि। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद की पत्नी है। मनु महाराज की बहू है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। पर आज सुरुचि पुरुष बनी हुई है, स्त्री पुंबत बनी हुई है, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो स्त्रैण पुरुष होता है, स्त्री में आसक्त पुरुष होता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने विवेक का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होता। उत्तानपाद का कर्तव्य था कि वो डांट कर कहते कि अरे तेरी ही बड़ी बहन का पुत्र है, मेरी ज्येष्ठ महारानी का पुत्र है, मेरा ही पुत्र है, तो भला मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? अरे किसी का भी बालक गोद में बैठ सकता है, फिर मेरा बड़ा बालक मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? बच्चों के प्रति तो सब दया का व्यवहार करते, तू छोटे बच्चे के प्रति इतनी क्रूरता का व्यवहार क्यों कर रही है? एक वाक्य भी नहीं बोल सके क्योंकि वे स्त्रैण थे। नीचा सिर कर लिया। पहले तो ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिताजी कुछ विरोध करेंगे। जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तब ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास आ गए। आहा, माता ने पूछा, वत्सः वत्स कः कोप हेतुस्ते कश्चित् त्वां नाभिनन्दति को वजानाति पितरं वत्स यस्ते पराध्यति। बेटा, तेरे क्रोध का कारण क्या है? किसने तेरा अनादर किया है? तेरे पिता तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्या तेरे पिता को लोग नहीं जानते? इसका मतलब है पुत्र का अपमान पिता का ही अपमान है। तेरा अपमान तेरे पिता का अपमान है। तेरे पिता को लोग नहीं जानते क्या? सिसकते हुए रोते हुए ध्रुव जी ने सारी बात बता दी। धन्य है माता हो तो सुनीति के जैसी हो। माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव में द्वेष के संस्कार नहीं भरे। कहा, बेटा तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने जो बात कही है वो ठीक कही है। तू मेरी जैसी मंद भाग्या का पुत्र है, मैं कमजोर भाग्य वाली हूं, क्योंकि नहीं पुण्यवताम वत्सा सपत्नैरेव मुच्यते नोद्वेगस्तात कर्तव्यः
कृतं यद्भवता पुरा तत्कोपहर्तुं शक्नोति दातुं कश्चाकृतं त्वया। क्या बढ़िया बात। प्रणाम है सुनीति माता को। आहा, मेरे पुण्य बलिष्ठ होते तो मेरा और मेरे पुत्र का अपमान कौन कर सकता। मेरे ही अपने कर्म कमजोर हैं, पुण्य कमजोर हैं। बेटा, उद्वेग नहीं करना चाहिए। पूर्व जन्मों में मैंने जैसा किया था, तूने जैसा किया था, वैसा हमारे और तुम्हारे सामने उपस्थित है। संसार में किसी को दोष मत दो। कौन किसका अपमान करने वाला है, कौन किसका सम्मान करने वाला है, कौन किससे ले सकता है और कौन किसको दे सकता है। न कोई लेता है, न कोई देता है, न कोई अपमान करता है, न कोई सम्मान करता है। अपने किए हुए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार अपमान, सम्मान, निंदा, तिरस्कार, ये सब पूर्वकृत कर्मों के अनुसार होता है। हमने जो दिया था वो हमको मिल गया, और जो हमने किसी का छीना था वह हमारा छिन गया। इसमें क्या लेना देना। इसी को कर्मों का एग्रीमेंट कहते हैं। सबको चुकाना पड़ता है। देखो, रामावतार में इंद्र के अंश बाली को राम जी ने मारा। मारा कि नहीं मारा। सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तो जब कृष्णावतार हुआ तब वहां भी सूर्य के पुत्र कर्ण हैं और इंद्र के पुत्र अर्जुन हैं। वहां सूर्य पुत्र की सहायता की, इंद्र पुत्र का वध किया। यहां इंद्र पुत्र की सहायता की, सूर्य पुत्र का कर्ण का वध करवाया। उलट पलट करना पड़ेगा, बदला तो लेना पड़ेगा। लोग तो यहां तक कह देते हैं कि भगवान ने बहेलिए के जैसे बाली को बाण मारा, तो फिर जरा नाम के व्याध ने भगवान के तलुए में बाण मारा। भगवान को जरूरत नहीं, पर भगवान दिखा रहे हैं कि चाहे जितना बड़ा हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए महाराज जी, हमारे पूज्य श्री हरेराम बाबा जी महाराज एक बड़ा सुंदर भाव कहते थे। यारो यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर।
क्यों इतने गाफिल हो कर, फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, बने नशे में चूर। यारो बने नशे में चूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यही चुड़ैले तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हो। यही चुड़ैल तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हो। माया मोह जाल की फांसी, माया मोह जाल की फांसी, इनसे भागो दूर। यारो इनसे भागो दूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। जान बूझ कर धोखा खाना, जान बूझ कर धोखा खाना, है यह कौन सहू। है यह कौन सहू। आम कहाँ से खाओगे जब, आम कहाँ से खाओगे जब, बोते गए बबूर। यारो होके गए बबूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो
राजा रंक सभी दुनिया के, छोटे बड़े मजूर। राजा रंक सभी दुनिया के, छोटे बड़े जो मांगो बांधत को मारे, जो बांधत को मारे, वही सूर भरपूर। वही सूर भरपूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। जिसने अपनी आवश्यकता को मार दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए जिसको, जो अचाह हो गया है, वही सूरवीर है। झूठा झगड़ा, झूठा टंटा, झूठे सभी गरूर। झूठा झगड़ा, झूठा टंटा, झूठे सभी रामदास हरि प्रेम बिना, रामदास हरि प्रेम बिना, रामदास हरि प्रेम बिना, रामदास हरि अंत दूर का दूर। सब अंत दूर का दूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, बड़े नशे में चूर। यार बड़े नशे में चूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। बेटा, जब मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, तो क्यों छोटी छोटी बातों पर दुखी होना। हमने कुछ किया था, उसको हम भोग रहे हैं। देखो बेटा, पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। तो जो छड़ी छत्र लगा के सिंहासन पर बैठा है, राज्य सिंहासन प्राप्त होना, छत्र प्राप्त होना, मत वाले हाथी प्राप्त होना, सेवा में तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, ये पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है। हम लोगों के पुण्य कमजोर हैं। बेटा, तुम्हारी माता सुरुचि ने पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे, इसलिए वो महाराज की विशेष कृपा पात्र है। तुमने कम पुण्य किए होंगे, हमने कम पुण्य किए होंगे, इसलिए तुम हमारे पुत्र हुए। पर बेटा, इतना बढ़िया श्लोक है विष्णु पुराण का, लिखने योग्य श्लोक है। वाह। माता सुनीति कह रही है,
तथापि दुखम न भवान कर्तुमर्हसि पुत्रक यस्य यावत् सते नैव स्वेन तुष्यति मानवा। फिर भी बेटा तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? जिस मनुष्य को जितना मिल जाए ना उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए। जितना मिले उतने से भी कम अपनी योग्यता समझो तो प्रसन्न रहोगे। ध्यान में यही बात। आपकी महीने की 5,000 रुपए की आय है तो आप समझो हे प्रभु हम इस लायक भी कहाँ थे, आप बड़े दयालु हैं, आपने 5,000 घर बैठे दे दिए महाराज, हमारे लिए तो बहुत है। अब मान लो 5 लाख रुपए महीने की आमदनी है और आपके मन में संतोष नहीं है तो आप कहेंगे हे प्रभु हमारे पड़ोसी को तो 50 लाख रुपए महीने की आमदनी, हमें 5 लाख में ही क्यों है? तो 5 लाख का सुख तुम नहीं भोग पाओगे। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान, जितना धन, जितना वैभव, जितनी विद्या हो उसको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भैया हमारे लिए तो इतना ही बहुत है, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं। ये सुखी होने का मूल मंत्र है। ईश्वर ने तुमको जहां जिस स्थिति में रखा है उसमें तुम संतुष्ट रहो बस। संतोषी सदा सुखी और असंतोषी सदा दुखी। संतोषी सुखी रहता है। आहा बेटा एक मंत्र में तुम्हें दे रही हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। संसार की सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारा सुख बिना बुलाए तुम्हारे निकट आ जाएगा। बहुत बढ़िया श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक। इतने गुण किसी व्यक्ति में आ जाएं, संसार की सारी विशेषता, सारी महिमा उसको बिना बुलाए, अपने बिना चाहे प्राप्त हो जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा बिना चाहे। ऐसा जीवन किसी व्यक्ति का बन जाए। कैसा जीवन? सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्रः प्राणिहिते रतः निम्नं यथापः प्रवणा पात्रमायान्ति संपदः सुशीलो भव धर्मात्मा। हे बेटा ध्रुव, त्वम सुशीलो भव। बेटा तुम उत्तम शील गुण से संपन्न हो जाओ। सबसे बड़ा गुण है शील गुण। शील गुण से श्रेष्ठ कोई गुण नहीं है। शीलवान का लक्षण क्या है? हम कैसे समझें कि शीलवान है? शीलवान व्यक्ति अहम शून्य होता है, विनम्र होता है। अहम शून्य हुए बिना विनम्रता नहीं आ सकती। शीलवान व्यक्ति में विनम्रता होती है। जब हम शीलवान शब्द का स्मरण करते हैं तो रघुनाथ जी की छवि हमारे नेत्रों के सामने आती है। हमारे वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि नेत्रों के सामने आती है। हमारे ठाकुर जी का सबसे बड़ा गुण शील गुण ही तो है। शीलवान व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, वो अपने बड़प्पन के अहंकार में नहीं रहता है। शीलवान व्यक्ति बड़े से बड़ा होता हुआ भी छोटे से छोटे को गले से लगा लेता है। ये शीलवान का लक्षण है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं शीलेन लोकान जयति। राम जी ने अपने शील गुण से सबको जीत लिया। अरे राम जी ने रावण को बाण से नहीं मारा, अपने शील गुण से जीते जी मार डाला। रावण वध तो पहले ही कर दिया था राम जी ने। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। रावण विशाल रथ को लेकर सामने खड़ा है।
सुग्रीव जी उदास हो गए, विभीषण जी उदास हो गए, क्या करें, कैसे करें। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान मैं आपका वाहन हूं, मैं आपका रथ हूं, आप मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाइए। जैसे भगवान नारायण गरुड़ जी की पीठ पर आरूढ़ होते हैं, आप मेरे कंधे पर आरूढ़ हो जाइए। राम जी ने कहा, जैसी इच्छा। राम जी हनुमान जी के कंधे पर विराजमान हुए, दोनों चरण लटकाए लिए सरकार ने, ऐसे दोनों समान। हनुमान जी इतने विशाल हो गए कि रावण छोटा रह गया उनके सामने। रावण का क्रोध बहुत चढ़ गया, उसने कहा, अरे यही बानर सबसे खतरनाक है, इसने लंका में आग लगाई और यही आज मुझे नीचा दिखा रहा है। तो राम जी से युद्ध छोड़कर रावण हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। हनुमान जी उसके अस्त्र शस्त्रों को ऐसे पकड़ के, जैसे कोई तिनका पकड़ के एक हाथ से चट्ट तोड़ दे, ऐसे तोड़ के फेंक देते हनुमान जी। तब उसने 3 अभिमंत्रित बाण हनुमान जी के ऊपर प्रयोग किए, जिनको रोका नहीं जा सकता था। वे अभिमंत्रित बाण हनुमान जी के ललाट में धस गए। दूसरा होता तो उसका प्राणांत हो जाता, पर हनुमान जी तो अवध्य हैं। मंत्र शक्ति से प्रेरित बाण भी हनुमान जी का कुछ अनिष्ट नहीं कर सके। हनुमान जी ने तीनों बाणों को बाएं हाथ से ललाट से निकाला और रावण के सामने तोड़ के उनको फेंक दिया। पर बाणों के निकलते ही उनके ललाट से रक्त झरने लग गया। हनुमान जी के ललाट से रक्त के कण जैसे ही सरकार के चरण पर गिरे, राम जी क्रुद्ध हो गए। रावण, मुझसे युद्ध करो, मेरे वाहन से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और केवल एक मुहूर्त में 48 मिनट के युद्ध में राम जी ने त्रिलोक विजयी रावण की वह दशा की जो दशा उसके जीवन में कभी नहीं हुई थी आज के पहले। उसके रथ को, घोड़ों को, सारथी को, उसके अंगरक्षकों को, सैनिकों को, सबको समाप्त कर दिया। जो जो अस्त्र उठाते राम जी उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। रावण के हाथ में कुछ नहीं रह गया, एक धनुष रह गया केवल। धनुष को भी राम जी ने टुकड़ा कर दिया, एक उसका टूटा हुआ टुकड़ा रह गया। वो टुकड़े को हिला हिलाकर अपनी रक्षा कर रहा था। तो मन में सोच रहा था कि राम जी तो बड़े धर्मात्मा हैं, मेरी सेना भाग गई, मेरे अंगरक्षक मारे गए, मेरे घोड़े, मेरा रथ समाप्त हो गया, मेरे कवच छिन्न भिन्न हो गया, मैं समरांगण में निहत्था खड़ा हूं, फिर भी धर्म विग्रह श्री राम, मारीच जिनके लिए कहता था रामो विग्रहवान धर्मः, वो विग्रहवान धर्म श्री राम मुझ शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हैं। रावण पंडित था, उसकी समझ में आ गया कि एक टूटे हुए धनुष के टुकड़े को भी मैंने अपनी रक्षा के लिए वर्ण कर रखा है। जब तक जीव अपनी रक्षा का प्रयास खुद करता है, तब तक प्रभु उसकी रक्षा नहीं करते। उस रक्षा के उपकरण का त्याग कर दे तो प्रभु रक्षा कर लेंगे। ये बात रावण की समझ में आई। तो रावण ने उस टूटे हुए टुकड़े को जैसे ही छोड़ा, फेंक दिया। राम जी ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया और पहले तो हनुमान जी से कहा, हनुमान, आज तुमने जो मेरे युद्ध का थोड़ा सा कौशल देखा है, ममवा त्र्यंबकस्य वा, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है, ऐसा पराक्रम या तो मेरे में है या त्रिनेत्रधारी भगवान शिव में है। हरिहर को छोड़कर ऐसा पराक्रम ब्रह्मांड में किसी में नहीं हो सकता। रावण की ये दशा करना। अब रावण जब धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी तो रावण सोचने लग गया कि अरे, यदि युद्ध में राम जी कहीं इस अवस्था में पहुंचते तो मैं अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ सकता था, पर राम जी ने ऐसा व्यवहार मेरे प्रति किया। अब राम जी क्या बोल रहे हैं वो सुनो। राम जी ने कहा, जानामि दशग्रीव रणार्दितस्त्वं, हे दशग्रीव, मैं जानता हूं आप आज के युद्ध में थक गए हैं। जय पराजय से दुखी नहीं होना चाहिए, जाएं, विश्राम करें, औषधि का सेवन करें और यदि स्वस्थ हो जाएं तो उत्साह पूर्वक रणभूमि में कल पुनः दर्शन दें
यह दशरथ नंदन राम रणांगण में आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत है। रावण लज्जित हो गया, हजारों घड़ा पानी पड़ गया। मैं जिनसे सदा तपसी कह के जाने ऊटपटांग भाषा का प्रयोग करता हूं, मेरे जैसे प्रबल शत्रु से इतनी मीठी वाणी में बात कर रहे हैं। राम, तुमने मुझे आज ही मार डाला। रावण को मारना क्या है, रावण के रावणत्व को मार देना। यह है राम जी का स्वभाव। आहा, वनवास के प्रकरण में श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं सरकार। निषाद राजगुह दर्शन करने आए। राम जी उठ के खड़े हो गए। आओ मित्रवर आओ, अगवानी की। गुह निषाद ने साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने उठा के हृदय से लगाया। भैया निषाद राजगुह, ये लोग आपके कुटुंब परिवार के हैं? हाँ प्रभु। तो मैंने तो पहली बार इनको देखा है, परिचय कराओ। गुह ने कहा, भगवन, ये नारी समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं, ये मेरी पूज्या जन्मदात्री माता हैं। इतना सुनते ही राम जी दौड़े और जिस भाव से वे कौशल्या के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, परब्रह्म परमात्मा शील सिंधु श्री रघुनाथ जी ने गुह की माता के चरणों में मस्तक नवा दिया। माता के शुष्क पयोधरों में भी दूध टपकने लग गया। मन में भाव हुआ, ये छोटे से लाला होते, इनको गोद में लेकर दुलार करती। गर्ग संहिता के अनुसार वही निषाद राज की माता ब्रज में फल विक्रयणी बनी और स्वयं बालकृष्ण प्रभु ने गोद में बैठकर उसे कृतार्थ किया। लोग अपने बाप को बाप नहीं कहते विपत्ति पे पड़ने पर आमिष भोजी गीध को पिता कहने वाला हमारे श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और कौन है? कोई नहीं। आहा, पिता के समान गीधराज जटायु का आदर किया। वाल्मीकि रामायण में है महाराज, लक्ष्मण जी से राम जी ने रोते हुए कहा कि जब तक गृधराज जटायु पंचवटी में थे, लगता था मेरे पिताजी का हाथ हमारे मस्तक पर है। पर लक्ष्मण, में आज मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं पितृहीन हो गया। ऐसा कौन होगा? सबरी के आतिथ्य को स्वीकार करके यह कहने वाला और कौन हो सकता है कि ऐसा स्वाद मुझे अन्यत्र कहीं नहीं आया, गुरुजी के यहां नहीं आया, राजमहलों में नहीं आया, जनकपुर में भी नहीं आया, जैसा स्वाद माता सबरी तुम्हारे इन कंदमूल फलों में आया। सुनु सीता पतिशील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। सीतापति शील स्वभाव, मांस खाने वाली, रक्त पीने वाली, बाल हत्यारिणी पूतना को अपनी माता की गति देने वाला हमारे श्री कृष्ण के जैसा और कौन होगा? अहो वकीयं स्तन काल कूटम, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततुल्यं, कंबा दयालुं
शरणं व्रजेम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। एक द्रुपद जिसने द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष को कह दिया, एक राजा के एक निर्धन के साथ क्या मित्रता हो सकती है? अरे ब्राह्मण भूखे हो तो सीधा सामान लो और घर जाओ, हमारी तुम्हारी कोई मित्रता नहीं, मित्रता बराबरी में होती है। एक तो यह है द्रुपद और दूसरे हमारे ठाकुर। जैसे ही 3 अक्षर का नाम सुदामा कान में पड़ा, द्वारकाधीश प्रभु व्याकुल हो गए, सुदामा सुदामा कहकर दौड़ पड़े। उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोकपावन अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोकपावन। सुदामा जी को कहना पड़ा, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन। कहा मैं पापिष्ठ दरिद्र ब्राह्मण, कहा श्रीनिवास श्री कृष्ण। ब्रह्मबंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। मेरे जैसे ब्रह्मबंधु का आलिंगन किया, यह है भगवान का स्वभाव। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति ताहि दीनी कृपालु यादव राय। मातु की गति ताहि दीनी कृपालु यादव राय। भगवान शील गुण से अपनाते हैं जीवों को। भगवान में शील गुण न हो तो कोई भी जीव भगवान की शरणागति के योग्य ही नहीं होगा। अपनी ठकुराई की ठसक में भगवान रहें तो बात ही नहीं करेंगे, किसी की ओर देखेंगे ही नहीं। वो तो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान सारथी बन गए, भगवान दूत बन गए। भगवान ने अत्यंत अकिंचन दासी पुत्र विदुर के घर में उनकी कुटिया में साग भाजी खाई, अलौनी विदुरानी के केले के छिलके खाए। ये क्या है? ये शील गुण है। केवट को भुजाओं में भर के हृदय से लगा लिया, ये क्या है? ये शील गुण है। हमारे ठाकुर में ये शील गुण है और ऐसे ठाकुर को भजने वालों में भी वो गुण आ जाता है। उनकी दृष्टि में अमीर गरीब का भेद नहीं होता, वे तो प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले होते हैं। बेटा ध्रुव सुशीलो भव, बेटा तुम उत्तम शील से संपन्न हो जाओ। सुशीलो भव धर्मात्मा, तुम धर्मात्मा हो जाओ। देखो, धर्माचरण करना अलग बात है और धर्मात्मा होना अलग बात है। धर्मात्मा माने क्या होता है? धर्मात्मा शब्द का अर्थ क्या है? धर्म ही है आत्मा जिनका। आत्मा का अर्थ क्या है? अंतःकरण, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त, जिनका अहम धर्म से सना हुआ है, ओतप्रोत है, उसको धर्मात्मा कहते हैं। कई बार हम दिखावे में तो धर्म का आचरण करते हैं, पर हमारे मन में धर्म नहीं होता, हमारी बुद्धि में धर्म नहीं होता, हमारे चित्त में धर्म नहीं होता।
ये बड़े बड़े नेता कुंभ के अवसर पर माघ के महीना में त्रिवेणी संगम में भी गोता लगा लेते हैं कि टीवी वाले लोग दिखा दें कि नेताजी ने वहां गोता लगाया, बड़े धर्मात्मा हैं, भले ही 4-4 महीना न नहावें। स्नान करना तो धर्म है, पर वो जो धर्म का प्रदर्शन है वो बाहरी धर्म का प्रदर्शन है, भीतर से उनकी धर्म में कोई रुचि नहीं है। बेटा तुम बाहर से धर्म का आचरण करके धार्मिक मत बनो, तुम धर्मात्मा बनो, तुम्हारा अंतःकरण धर्ममय हो जाए। जिसका अंतःकरण धर्ममय होता है वो खुद कष्ट भले ही सह ले पर कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। तुमको कष्ट मिल गया सह लो, पर तुम अपने व्यवहार से किसी को पीड़ित मत करो। मैत्रः भव, मैत्रः भव, मैत्रः भव माने बहुत बढ़िया श्लोक है, ये विष्णु पुराण का श्लोक लिखने योग्य है। सुशीलो भव, धर्मात्मा, धर्मात्मा भव, मैत्रः। भले ही तुमको कोई शत्रु मानता हो पर तुम अपनी बुद्धि से निश्चय कर लो, इस धरती पर मेरा कोई शत्रु नहीं। तुम सबको अपना मित्र मानो। क्यों? निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। यदि हम किसी से विरोध कर रहे हैं तो जिसके प्रति विरोध कर रहे हैं उसमें भी तो हमारे प्रभु बैठे हैं, तो हम भगवान से ही विरोध कर रहे हैं। इसलिए सभी में भगवान का दर्शन करते हुए सभी प्राणियों के मित्र बन जाओ। किसी के प्रति शत्रुता का भाव मत रखो। प्राणी हिते रतः, सभी प्राणियों के हित में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ। हे बेटा, यदि इतने गुण तुम्हारे में आ गए तो जैसे समुद्र में बिना बुलाए सब नदियां आ जाती हैं, ऐसे ही संसार के सारे सद्गुण, सारी संपत्ति, सारी प्रतिष्ठा बिना कामना इच्छा के तेरे निकट आ जाएगी। इन्हीं श्लोकों का अनुवाद गोस्वामी जी ने मानसी में किया है। जिमि सरिता सागर पहि जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा, इमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। जिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, जिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। धर्मशील पहि जाय सुभाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए। धर्मशील पहि जाय सुभाए। धर्मशील पहि जाय सुभाए। ध्रुव जी का क्रोध तत्काल शांत हो गया। ध्रुव जी ने कहा, माताजी, सुरुचि माता के दुर्वचनों से द्वेष की आग मेरे भीतर झिझक रही थी, भभक रही थी। पर माताजी, जैसे कोई शीतल बदली बरस जाए और अंगारों को ठंडा कर दे, आपकी वचनामृत रूपी बदरी ने मेरे चित्त को शीतल कर दिया है। मैं शांत हो गया हूं मां। नैतद दुर्वचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठति। पर माता क्या कहें, द्वेष की अग्नि तो शांत हो गई है,
लेकिन अभी भी आपका पूरा पूरा उपदेश में धारण नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि विमाता के वचन के घाव बार बार उठ जाते हैं। इसलिए सोहम यथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमं स्थानं प्राप्याम्य शेषाणां जगतामभिपूजितम्। मैं वही प्रयत्न करूंगा कि इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम स्थान मुझे प्राप्त हो जो जगत में पूजित हो। और माता, वह पुत्र भी किस काम का जिसके कारण उसकी माता को बार बार लज्जित होना पड़े। अभी सुरुचि कहती है कि, और तुम भी अनुभव करती हो कि मैं भाग्यशालिनी नहीं हूं, पर मैया मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा कि जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक तेरा नाम लोग आदर पूर्वक लेंगे। सराजासनमाप्नोतु पित्रा दत्तम तथास्तु तत्। क्या बढ़िया बात। इसका अनुवाद, इस भाव विष्णु पुराण का अनुवाद श्री मलुकदास जी ने अपनी वाणी में ध्रुव चरित्र लिखा, उसमें इस भाव का अनुवाद किया विष्णु पुराण का। इस भाव का ध्रुव जी कहते हैं, पिता का दिया हुआ सिंहासन मेरा भाई उत्तम ले, पर मुझे किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं चाहिए, मुझे किसी देवी देवता का दिया हुआ भी नहीं चाहिए, मुझे यदि कुछ चाहिए तो अपने प्रभु से चाहिए। ये है भक्ति। हम भगवान का दिया हुआ चाहते हैं, हम दुनिया का दिया हुआ नहीं चाहते। स्वामी जी दुनिया देगी इतना तो गाएगी इतना, और भगवान सब कुछ देने के बाद भी संकोच करेंगे, इनके जैसा देने वाला कोई नहीं है। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण शिव पहिलीनी, सोई संपदा सकोच सहत हरि। अत्यंत संकोच पूर्वक भगवान ने दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। हम भगवान का दिया हुआ लेंगे, हम पिताजी का दिया, संसार का दिया हुआ हमको नहीं चाहिए। इसलिए मेरी मां मुझे आशीर्वाद दो, जिस पद को मेरे पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया, मेरे पिताजी के पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया, और मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया, वह पद मैं प्राप्त करूंगा। पिताजी कौन? उत्तानपाद। कहाँ मिला उनको ध्रुपद? उत्तानपाद के पिता कौन? मनु। कहाँ मिला उनको ध्रुपद? मनु जी के पिता ब्रह्मा जी। कहाँ मिला उनको ध्रुपद? ब्रह्मलोक से ऊपर ध्रुपद है। जगत पितामह ब्रह्मा भी जिस पद तक नहीं पहुंचे, वो पद मुझे, मैं उस पद को प्राप्त करूंगा मां। और वो पद कौन देगा? जो ब्रह्मा का भी आराध्य होगा, वही वह पद देगा, दूसरा नहीं दे सकता है। माता जी ने सिर पे हाथ रखा, बेटा जाओ भजन करने के लिए जाओ। और अब जैसे ही ध्रुव जी बिठूर नगर, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं, उससे चले हैं ध्रुव जी। देखो, कोई भी जीव जब भजन का पक्का निश्चय करके चलता है तो फिर उसको पथ प्रदर्शक खोजने नहीं पड़ते, पथ प्रदर्शक मिल जाते हैं। ईमानदारी से इच्छा तो हो। महापुरुष आज भी घूम रहे हैं किसी सुपात्र को खोजते हुए, कोई मिले तो ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ने वाला। भागवत जी में ये बात नहीं लिखी है, विष्णु पुराण में लिखी है। सप्तऋषि आ गए, 7 ऋषि ध्रुव जी के सामने उपस्थित हो गए हैं। सददर्श मुनि तत्र सप्त पूर्व गतान ध्रुव कृष्णा जिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समस्थितान। 7 ऋषियों को कृष्ण मृग चर्म पर बैठकर हाथ में कुशा लेकर के बैठे हुए देखा तो सप्तर्षियों के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया। श्री मलुकदास जी ने भी सप्तर्षियों के मिलने का वर्णन किया है। उनके ध्रुव चरित्र पर विष्णु पुराण का प्रभाव अधिक है। चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान,
मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव हूं। निर्वेदात द्युष्माकम प्राप्त मंतिकम, निर्वेदात ग्लानि के कारण, वैराग्य के कारण, निर्वेद के कारण आपके चरणों में आया हूं। सप्तर्षि हंसने लगे, बोले तेरी आयु 4 वर्ष की हो चुकी है, 5वीं वर्ष की आयु में तू चल रहा है, इतना छोटा बच्चा उसको ग्लानि हो गई। ये निर्वेद तो बड़े बड़ों को होता है, इतनी छोटी बात पर तुझे ग्लानि कैसे हो गई? न चिंत्यम भवतः किंचित ध्रियते भूपति पिता, न चैवेष्ट वियोगादि तव पश्याम बालक। बालक, जब तक पिता माता जीवित होते हैं तब तक संतान को चिंता नहीं करनी पड़ती। तेरी माँ भी जीवित है, तेरे पिता भी जीवित हैं, और असमर्थ पिता नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट पिता हैं, फिर भला तू दुखी क्यों है? कई बार शरीर में कोई बड़ा भारी रोग पैदा हो जाए तो भी ग्लानि हो जाती है। तेरे शरीर में कोई रोग भी नहीं है, आदि व्याधि भी नहीं है, फिर निर्वेदः किन निमित्तस्ते, फिर ये निर्वेद किस लिए हुआ है? कथ्यताम यदि विद्यते। ध्रुव जी ने कपट नहीं किया। ध्रुव जी ने कहा, मेरी विमाता सुरुचि ने जो हमसे कटुवाणी का प्रयोग किया है, वो तीखे बाणी के बाण मेरे कलेजे में बिध रहे हैं, वही मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मैं उत्तम पद चाहता हूं। सप्तर्षि हंसने लगे, बोले अहो क्षात्रम परम तेजो बालस्यापि यद क्षमा, सपत्न्या मातुरुक्तम यद हृदयान्नापसरपति। अरे देखो क्षत्रियों का तेज कैसा विचित्र होता है। अभी 5 वर्ष का पूरा नहीं हुआ ये बालक, 4 वर्ष की आयु पूर्ण की है, 5वीं में चल रहा है, और इतनी छोटी सी बात की गांठ इसने बांध ली। ये क्षत्रिय लोग कम क्षमा वाली, क्षमा नहीं होती इनमें, ये गांठ बांध लेते हैं। महात्माओं ने कहा, क्या चाहिए तुमको? कथ्यताम यदि रोचते, तुम अपने मन की बात कहो। बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। नाहमर्थम अभीप्साम न राज्यम द्विज सत्तमा, तत्स्थानमेकमिच्छामि भुक्तम नान्येन यत्पुरा। हे महर्षियों, मैं अर्थ नहीं चाहता। इससे एक बात प्रमाणित होगी कि ध्रुव जी अर्थार्थी नहीं है। स्पष्ट है कि नहीं? मैं अर्थ नहीं चाहता, राज्य सिंहासन भी नहीं चाहता, मैं वह पद चाहता हूं जिसको आज तक किसी ने नहीं भोगा, जो किसी का उच्छिष्ट नहीं है, और सब जूठन खाते में जूठन खाने वाला नहीं, जो अनुच्छिष्ट पद हो वो मैं चाहता हूं। अब महाराज जी, सभी ऋषियों ने अलग अलग उपदेश दिए हैं। सप्तर्षि क्या उपदेश देंगे, एक एक श्लोक का उपदेश, लेकिन है बहुत प्यारा श्लोक उपदेश। जल्दी जल्दी में उतना रस हमको आएगा नहीं, इसलिए आप लोग कल उसको बड़े प्रेम से सुनना। कल हम सीधे यही शुरू करेंगे।